दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। कब तक ये आईपीओ आने वाला है, क्या इसकी जीएमपी रह सकती है और क्या प्राइस से आईपीओ आ सकता है। तो सारी की सारी अपडेट यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं जिसको हम अच्छे से समझेंगे। ये इंडिया का और इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री इसमें से कितनी अपनी होल्डिंग को अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करेगा उसको भी समझेंगे, और आने वाले इसमें रिलायंस के जो शेयर होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई। अब फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दिया गिरते बाजार में। क्या यहाँ से फिर से बेहतर संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार की बात करें तो 1476 पर फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.37% की तेजी थी। तो बाजार में तो गिरावट का माहौल था। अब यूएस की प्रॉब्लम की वजह से बाजार गिरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 500% का टैरिफ इंडिया पे लगा सकते हैं और इसने पूरा माहौल बिगाड़ा। वैसे तो मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने हिसाब से मर्जी से फैसले कर रहे हैं, देश की सेहत को नहीं देख रहे, और इसी वजह से यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे आगे की सुनवाई होगी, उसमें वर्डिक्ट क्या आएगा वो देखना होगा। लेकिन एक न्यूज़ ने यहाँ पे माहौल बिगाड़ दिया, गिरावट हुई, लेकिन रिलायंस का स्टॉक फिर भी यहाँ पे मजबूत रहा। तो यहाँ पे कि सुबह शुरुआत तो कमजोर हुई थी, उसके बाद आप देखें तो यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन वहां से शानदार खरीदारी के दम पे इसने 1479 का हाई बना दिया। वैसे इसका 52 वीक का जो लो है 1114 का है और हाई इसका 1611 का जो पिछले दिनों इसने बनाया। उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप 19.96 लाख करोड़ का है रिलायंस का। इसका पी रेशो 24.04 का है जो काफ़ी ठीक है, और डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.37% का यील्ड में। तो यहाँ पे रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर फिर से माहौल गर्म हो चुका है। तो जीएमपी और इसकी जो प्राइस बैंड, इसकी डेट, इसकी साइज, इसकी वैल्यूशन, उन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का जो आईपीओ है, आप देख सकते हो कि ये आईपीओ है वो यहाँ पे H1CY 2026 तक आने की यहाँ पे उम्मीद बन रही है। यानी इसी साल शुरुआत में आने की उम्मीद तो यहाँ पे दिखाई देने लगी है। तो जो लेटेस्ट रिलायंस का एजीएम होता है उसमें मुकेश अंबानी ने जो अनाउंस किया था कि वो रिलायंस जियो का जो आईपीओ है वो ला सकते हैं जून 2026 तक। तो 2026 के पहले पहले कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, ऐसी एजीएम की तरफ से बातें जो निकल कर आई थी। तो यहाँ पे जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है उन्होंने जो वैल्यूशन लगाया इस समय रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म के आईपीओ की, वो 130 बिलियन डॉलर से लेके 170 बिलियन डॉलर के आसपास आईपीओ रह सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो यहाँ पे जो रेशियोर की रिपोर्ट निकल के आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ग्रुप जो है अपनी जो हिस्सेदारी है रिलायंस उसमें से 2.50% ऑफलोड करेगी, यानी 2.5% की हिस्सेदारी ऑफलोड करेगी। तो इसमें आपके रिलायंस जियो आईपीओ के अंदर जो करीब 4 बिलियन डॉलर के आसपास का देखिए बड़ा आईपीओ हो सकता है, और ये इंडिया के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। यहाँ पे ज़ीरोधा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो ज़ीरोधा की वेबसाइट भी जानकारी दी उसमें जो 48 रिलायंस इंडस्ट्रीज को एजीएम हुई अगस्त 2025 में, उसमें मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया था जियो के आईपीओ के लाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आईपीओ की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि 2024 के फर्स्ट हाफ तक कंपनी लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, यानी इसी साल आने वाले 2-3 महीनों में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, और नेसेसरी जो रेगुलेटरी अप्रूवल है वो जल्द से जल्द यहाँ पे लिए जाएंगे। तो ये जून 2026 के पहले आईपीओ आएगा, ऐसा ज़ीरोधा के अनुसार अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब सवाल निकल के आता है कि इसका जीएमपी क्या होगा। तो बिगुल के हिसाब से देखें तो जो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम है
वो 93 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रहने की उम्मीद है। 93 रुपये प्रीमियम की यहाँ पे संभावना बन रही है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय देखें तो आपको 93 रुपीज़ के आसपास दिखाई देगा। ये DRHP जो फाइलिंग के पहले की बात है। अब IPO की साइज की बात करें तो रिलायंस इसमें से 2.5% की अपनी स्टेक डाइल्यूट करेंगे और इसका मतलब $4 बिलियन का IPO की पूरी साइज होगी और यह इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अपनी जो मिनिमम जो साइज रिड्यूस करेगी उसके हिसाब से कंपनी IPO में 2.5 से 5% के आसपास कर देने के लिए जो अप्रूवल है फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेना होगा। अब बात है प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड क्या रह सकता, तो अभिनव तिवारी जो रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा पोर्टफोलियो के, उनके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो 130 से 170 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है और यहाँ पे जो 15 से 20% डिस्काउंट पे रिटेल इन्वेस्टर को शेयर मिल सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे जो शेयर होल्डर के तौर पे उनको डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो रिलायंस जियो के जो IPO की जो शेयर प्राइस है वो 1048 से 1457 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो इसी के प्राइस बैंड के आसपास कंपनी अपना IPO लेके आ सकती है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन होगा वो जो उस समय डिस्कवर किया जाएगा, जो फिर बेस्ट प्राइस होगी उसके हिसाब से IPO रखा जाएगा। लेकिन एक अंदाजा है कि 1000 से 1500 के बीच में IPO की प्राइस रह सकती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर जेफरीज ने जो अपना एस्टीमेट लगाया नवंबर 2025 में, उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन 180 बिलियन डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद है IPO की और वैल्यूएशन 2.5% की स्टेक वो बेचेंगे 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास, जिसमें हुंडई मोटर का जो IPO था वो 3.3 बिलियन डॉलर का था। उससे ये बड़ा IPO होगा। जो अब तक का सबसे बड़ा IPO था उसको पीछे छोड़ के एक नया IPO बनता हुआ दिखाई देगा। तो रिलायंस जियो का वैल्यूएशन रहेगा 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मुकेश अंबानी ने 2019 में IPO लाने की तैयारी कर ली थी, आज से 5 साल पहले। तो ये IPO लाने की उम्मीद थी, बाद में डिले हो गया। आप देखिए ये 2025 तक मामला डिले हुआ और अब कंपनी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो देखिए कि जो वैल्यूएशन लाने जा रहे थे वो अब उनको बिल्कुल सही समय आ रही है वैल्यूएशन और इस समय IPO के लिए माहौल बना हुआ है। तो वो यहाँ पे अपने इस बिजनेस को लाने की तैयारी कर रही है IPO के माध्यम से अलग हटा के। तो यहाँ पे देखो मुकेश अंबानी अपना IPO लाने की जो तैयारी कर रही है उसे बिल्कुल उसी समय जब स्टारलिंक अपना इंटरनेट शुरू करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उसमें जियो ने उनके साथ पार्टनरशिप की है। इसके अलावा नविदा और के साथ इन्होंने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी पार्टनरशिप कर दी है। तो एक माहौल बना दिया है और बिल्कुल ये इस समय जो मार्केट में मीडिया में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जल्द ही यहाँ पे हमें IPO की ऐलान होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो कि जो बैंकर जो है जिसमें मॉर्गन स्टैनली, कोटक, ये ऑलरेडी इस समय IPO को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्दी ही इसकी सारी तैयारी होती हुई दिखाई देगी। दूसरी जगह रिलायंस अपना रिजल्ट लेके आ रही है, तो ये देख सकते हो कि डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। फ्राइडे 16 जनवरी 2026 को कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इस दौरान ही कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है IPO लेकर भी। तो अब डेट हमारे सामने आ चुकी है, इस डेट का हमें इंतजार करना होगा। बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा और भी कुछ बड़े प्लान डिस्कस किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव संभावना इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो आपके फ्राइडे 16 जनवरी को ही कंपनी अपनी यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी रखेगी, जिसमें कंपनी अपने जो भी रिजल्ट है उसकी जानकारी अपने एनालिस्ट के साथ मीटिंग में रखेगी। तो सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।